पहलगाम में अभी भी 30 किलोमीटर के दायरे में ही आतंकी छिपे हुए हैं। पाकिस्तान जाने की ताक लगाए हुए अभी भी वो जंगलों में ही छिपे हुए हैं। पहलगाम हमले में शामिल आतंकियों के बारे में अभी जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं वो ये हैं कि पहलगाम के लगभग जो 25 से 30 किलोमीटर का दायरा है उसमें ही अभी भी वो कहीं छिपे हो सकते हैं। वह इस एरिया से बाहर निकलने का हर एक संभव प्रयास कर रहे हैं। उनके पाकिस्तानी हैंडल्स जो हैं, जितने भी उन्हें संभालते हैं वो हैंडलर्स उस इलाके में सुरक्षित बाहर निकालने के लिए कथित तौर पर अपने स्थानीय ओवरग्राउंड वर्कर नेटवर्क से भी संपर्क साध रहे हैं और एनआईए की इस पे नजर लगातार है। कहा जा रहा है कि सीमा पर बैठे लश्कर कमांडर और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई किसी भी तरह से हाशिम मूसा को उस इलाके से सुरक्षित निकालने का प्रयास कर रही है ताकि उसे पाकिस्तान वापस लाया जा सके। सुरक्षा एजेंसियों को संदेह है कि अनंतनाग जिले के घने जो जंगल हैं और प्राकृतिक गुफाएं हैं आतंकवादियों को पनाह दे रही हैं। आतंकवादियों के आकाओं ने इस इलाके में अपने लिए कुछ सुरक्षित ठिकाने तैयार कर लिए हैं जहां उन्होंने अपने कम से कम 15 से 20 दिन का राशन भी जमा किया है। और सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक इस वक्त आतंकियों ने नरसंहार को अंजाम देने के पहले ही पूरे इलाके की रैकी कर ली थी। उसके बाद कहां जाकर छिपना है इसकी भी प्लानिंग कर ली थी, इसीलिए अब तक वो पकड़े नहीं गए हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले की जांच में एनआईए ने पाकिस्तान के शामिल होने के जो सबूत हैं वो पुख्ता कर लिए हैं और सुरक्षा एजेंसियां हमले में शामिल आतंकियों को जिंदा पकड़ने की लगातार कोशिश कर रही है। वो चाहते हैं कि वो जिंदा पकड़े जाएं। वो छुपे हुए हैं ये भी जानती हैं सुरक्षा एजेंसियां। मिली जानकारी के अनुसार हमले से पहले आतंकियों ने पाकिस्तान में बैठे हैंडलर से संपर्क भी किया था। फिलहाल एनआईए इस मामले को गंभीरता से जांच रहा है, देख रहा है कहां कितना संपर्क हुआ, किस चीज के थ्रू हुआ। बहुत सी एप्स यूज हो रही थी। तो एनआईए के सूत्रों के मुताबिक पहलगाम आतंकी हमले में कुछ पोनी राइडर्स यानी कि वो जो खच्चर चलाने वाले हैं ना, उनकी भूमिका भी संदिग्ध है। इन्हें हिरासत में लिया गया, पूछताछ हुई। जांच एजेंसी सूत्रों के मुताबिक तो जब आतंकी हमला हुआ तो टूरिस्ट को अपने खच्चर से एक जगह से दूसरे जगह ले जाने वाले ऐसे कुछ और लोग पहलगाम के एंट्री के एग्जिट पॉइंट पर मौजूद थे। पहलगाम आतंकी हमले के बाद करीब 1500 से 2000 ये जो खच्चर चलाने वाले हैं उनसे पूछताछ हुई और एनआईए के सूत्र जो हैं हमें बताते हैं कि मुताबिक लगातार 8 दिनों से इनकी जो पूछताछ हुई है, जो रूट समझने की कोशिश की जा रही है कि कहां-कहां एग्जिट पॉइंट थे, कहां दुर्गम इलाके हैं और किस जगह से घुसा जा सकता है, उसमें जांच एजेंसी सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ पोनी राइडर्स को हिरासत में लिया गया। क्यों? क्योंकि जब उनके बयान लिए जा रहे थे तो एक पोनी राइडर अलग बात कर रहा था तो दूसरा अलग, यानी कि विरोधाभास था और उनकी भूमिका अब इसीलिए संदिग्ध गतिविधियों के दायरे में आ चुकी है क्योंकि ये पूरा रास्ता जो है ये वही लोग जानते थे। अभी तक जुटाई गई जानकारी के आधार पर कहा जा रहा है कि नरसंहार से पहले और बाद में आतंकियों ने पाकिस्तान में बैठे अपने हैंडलर्स के साथ संपर्क किया है। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ की प्रक्रिया इस आने वाले दिनों में और जारी रहेगी और उसके बीच में पाकिस्तान की इस वक्त खबर आ रहा है कि भारत हमारे साथ क्या कर रही है। आतंकियों द्वारा इस्तेमाल किए गए सैटेलाइट फोन का जो ब्यौरा है वो भी जुटा लिया गया है। विदेशी विशेषज्ञों की मदद ली गई। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि यह हमला लश्कर-ए-तैयबा जैसे पाकिस्तान खुफिया एजेंसी ने आईएसआई के इशारे पे किया। टीआरएफ पहले बोलता है फिर मना करता है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान घबराया हुआ है और उसी के साथ साथ जो भारत कोशिश कर रहा है कि ये आतंकी अभी भी यहां पर शायद छुपे हुए हैं और उनको जिंदा पकड़ना ही इस वक्त जो ऑपरेशन है सबसे तेजी से चल रहा है।